जय भीम दोस्तों, आज मैं बताऊंगा हिंदू राष्ट्र की सच्चाई और हिंदू राष्ट्र का साधु संत महात्मा और पंडित ब्राह्मणवाद क्यों सपोर्ट करते हैं और मूल निवासी हों वो तो किसी भी जाति से आते हों क्यों विरोध करते हैं हिंदू राष्ट्र की। चाहे चंद्रशेखर आज़ाद रावण हों या बिहार के सीएम नीतीश कुमार यादव हों, ये क्यों लोग विरोध करते हैं हिंदू राष्ट्र का। आप हिंदू राष्ट्र के कई लोग विरोध करते हैं। आज हम हिंदू राष्ट्र की जो भी नियम बने उसको सार्वजनिक किया जाए तो आप भी कभी सपोर्ट नहीं करोगे हिंदू राष्ट्र की। चलिए आज मैं आप लोगों को उन्हीं के विचार सुनाता हूँ। हमारे पुरखे शासक थे वीरभद्र भस्मासुर चंड मुंड धूम्र लोचन मधु केटव समुंड सिंह जालंधर शंखचूड़ ब्रंगित रुजस्वान हिरण्यकश्यप हिरण्याक्षपाल शंकासुर महेशासुर राजा रावण बाली त्रिशंकु सहस्त्र बाहु तुलाधर एकलव्य अलाउद्दीन चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार और संप्रति कुणाल, ये हमारे वर्गों के राजा हुआ करते थे। हम राजाओं के वंशज हैं। इन लोगों ने हमारे राजाओं को मारकर हमें गुलाम बनाया। इसमें लिखा है मनु ने कि शूद्र पढ़ेंगे नहीं, ये मनु ने लिखा। हमारी शिक्षा को रोक दिया गया। मनु ने हमारा जीवन बिगाड़ा। मनु स्मृति अध्याय 10 श्लोक नंबर 52 पर लिखा है, वासांस मृत चेलान भिन्न भौंडेषु भोजनमं कौशणाय समलंकारा परिभृत्या च नित्यसा। इसमें मनु ने लिखा कि शूद्र मुर्दे की फटी उतारने पहनेंगे। इनके भोजन करने के जो बर्तन है वो मिट्टी के फूटे बर्तनों में भोजन करेगा। इनकी महिलाओं के गहने आभूषण सोने चांदी के नहीं होंगे, काले लोहे के पहनेंगे और ये प्रतिदिन घूमते रहेंगे। ये घर बनाकर नहीं रह सकते। हमारे पास कुछ नहीं बचा, कपड़े नहीं पहन सकते, सोना चांदी नहीं रख सकते, बर्तन नहीं रख सकते, घर नहीं बना सकते। ये मनु ने छीन लिया तो बाबा साहिब अम्बेडकर ने हमें फिर अधिकार दिया। तो बाबा साहिब अम्बेडकर ने कहा कि अब भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 पर लिखा है बाबा साहिब ने कि भारत का कोई भी नागरिक भारत की धरती पर मकान बनाकर रह सकता है। ये आजादी दे दी बाबा साहिब अम्बेडकर ने हमें कि अगर शूद्र बिरादरी का आदमी अपने से ऊंची जाति के सामने अगर कुवचन बोलेगा तो उसकी जेब काट ली जाएगी। ये लिखा है मनु ने, जेब काटने का कानून बनाया। इस धरती पर 211 के लगभग देश हैं। किसी भी देश में जीव काटने का कानून नहीं है। भारत में ये बहुजन समाज के ऊपर लागू किया। हमारी बोलने की आजादी छीनी। बाबा साहिब अम्बेडकर ने इस कानून को खारिज करके भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 पर लिखा है, बोलने की स्वतंत्रता, हम अपने विचार बोल सकते हैं। ये आजादी हमें बाबा साहिब अम्बेडकर ने दे दी है। यही नहीं, ये अभी आपने सुना है हिंदू राष्ट्र पर ये महान भाव के वचन। अब सुनते हैं नीतीश कुमार सीएम पार्लियामेंट में सब्सिडी की मांग तमाम ऑपोजिशन पार्टी संभव है जी। ये पूरा देश है, भारत देश है। अब विभिन्न जो धर्म के लोग हैं, सब लोग हैं इस देश में। कोई मतलब है इस देश के बारे में कोई कुछ बोलेगा उसका कोई वैल्यू है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को छोड़ करके किसी के बारे में किसी की बात को सुनना नहीं चाहिए। अगर कोई करना चाहता है तो सब उल्टा पुल्टा काम करना चाहता है, देश को खत्म करना चाह रहा है। इसलिए संभव ही नहीं है। जो भी देश है किस तरह से उन्होंने सबको बताया और अंत में उनकी हत्या तक कर दिया। तो आप सोच लीजिए और किस तरह से समूचा सब कुछ किया गया है। और हम लोग तो भाई उन्हीं के द्वारा किए गए बातों को ही लेकर के हम लोग सब काम को आगे बढ़ाते हैं। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी में क्या काम कर रहे थे या जितने लोग नेता थे कौन क्या कर, सब लोगों को मालूम था। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि उनके द्वारा जो देश के बारे में कहा गया है उसी पर ध्यान रखना चाहिए। अब बाकी लोगों को भी मौका मिला है तो कौन क्या क्या बोलता है। अब चलिए, अब इस चुनाव के बाद जो जनता फैसला लेगी उसके बाद है ना सब कुछ। यह लोग हिंदू राष्ट्र बनाकर संविधान को बदलना चाहते हैं। इसलिए आप लोगों को समझदारी से काम लेना है कि हिंदू राष्ट्र में समर्थन करें
या ना करें या संविधान का